हेलो एवरीवन, वेलकम टू पर्सपेक्टिव सीरीज। पिछले वीडियो में हमने समझा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और इस वीडियो में समझेंगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। आइए समझते हैं कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता क्या है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने समझा, पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाने के लिए वैनिसिंग पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक वैनिसिंग पॉइंट होता है, उसी के वजह से उसे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहा जाता है। तो आप इस बात से ये समझ गए होंगे कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 2 वैनिसिंग पॉइंट होंगे। इस ड्राइंग में भी आप एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। आप यहाँ 2 वैनिसिंग पॉइंट लेंगे और हाँ, यहाँ 2 केस हो सकते हैं। या तो आप वर्टिकल लाइन पर टॉप बॉटम वैनिसिंग पॉइंट ले सकते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन पर राइट लेफ्ट वैनिसिंग पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ हमने आपको समझाने के लिए लेफ्ट राइट वैनिसिंग पॉइंट लिया है। हम दूसरे वीडियो में वर्टिकल लाइन पे भी वैनिसिंग पॉइंट लेकर एक ड्राइंग करेंगे। आप समझने के लिए दोनों वैनिसिंग पॉइंट को VP1 और VP2 मार्क कर सकते हैं और इन दोनों पॉइंट से कुछ इस तरह गाइडलाइंस भी खींच लें। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ वैनिसिंग पॉइंट से निकल रहे गाइडलाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। हर क्रॉसिंग पॉइंट ही आपको ड्राइंग करने में मदद करेगा। इस सीन को समझने के लिए आप इमेजिन करें कि आप एक शहर में एक ऊंची बिल्डिंग के कॉर्नर्स के सामने खड़े हैं, जहां से आप बिल्डिंग के लेफ्ट और राइट दोनों साइड की दीवार और रोड देख पा रहे हैं। आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे बिल्डिंग की बाईं ओर की दीवार और रोड किसी एक बिंदु पर जाकर खत्म हो रही है और उसी समय दाईं ओर की दीवार और रोड भी एक बिंदु पर जाकर खत्म हो रही है। यही 2 बिंदु आपके ड्राइंग के वो 2 वैनिसिंग पॉइंट होंगे जिस पर आप ये ड्राइंग करेंगे। आप अपने ड्राइंग में धीरे धीरे डिटेल्स ऐड करेंगे। गाइडलाइंस को हमेशा फॉलो करते रहें। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव समझने के लिए पेशेंटली एक बार इस वीडियो को पूरा देखें।
और सारे स्टेप्स को फॉलो करें। यहाँ पर मेरा एक सजेशन रहेगा, पर्सपेक्टिव ड्राइंग की प्रैक्टिस करते समय आप स्केल को बिल्कुल यूज करें। जब आप पर्सपेक्टिव की ड्राइंग टेक्निक एंड कॉन्सेप्ट समझ जाए तब आप फ्री हैंड प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको समझाने के लिए स्केल यूज कर रहा हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपकी वैनिशिंग पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो वर्टिकल लाइंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। वर्टिकल लाइंस हर जगह स्ट्रेट एंड 90 डिग्री ही होंगे। वहीं अगर वैनिशिंग पॉइंट्स वर्टिकल लाइंस पे लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो स्ट्रेट और 0 डिग्री पे होंगे। ड्राइंग में डायमेंशनल फील लाने के लिए आप सरफेस के अकॉर्डिंग शेडिंग कर सकते हैं। ड्राइंग को और सिंप्लीफाई करने के लिए वैनिशिंग पॉइंट से मास्किंग की गई है ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। आप देख पा रहे हैं यह ड्राइंग 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया। टू पॉइंट पर्सपेक्टिव पे और कमांड करने के लिए आप घर पे इस तरह के बॉक्सेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम यहाँ आपको कुछ बॉक्सेस बनाकर दिखा रहे हैं जो कि आई लेवल से ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं बनाई जा रही है। ऐसे बॉक्सेस की प्रैक्टिस करने से आपको पर्सपेक्टिव की सराउंडिंग की नॉलेज हो जाएगी और आप कैसे भी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग को बना पाएंगे।
हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन में 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव वीडियो का लिंक डाल दिया है. प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. Hope you like this video. Do like and share. Subscribe the channel for more such content. Thank you.